नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैब्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। एग्ज़ाम टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। वीक पोर्शन है तो उसको अगर पॉसिबल है तो फटाफट देख के रिवाइज करेंगे, अदरवाइज जो भी आपने पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वायरसेस, वॉर्म्स, ये सब मालवेयर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज हम देखेंगे की लॉकर्स। तो की लॉकर्स देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। की क्या होता है? चाबी होता है ना, चाबी। ठीक है, तो वही है, बिल्कुल उसी तरह है कि एक तरह से क्या होता है, चाबी किसी चीज़ का अगर चाबी मिल जाता है तो आपको क्या होता है, उसका खजाना मिल जाता है एक तरह से। तो वही है कि यहाँ पे की को अगर देखेंगे तो एक्चुअली हो जाएगा, अगर सिस्टम के, अगर टेक्नोलॉजी के सेंस में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका सिस्टम है, जैसे कि कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के साथ क्या होता है, कीबोर्ड होता है ना, जिससे आप क्या करते हैं, की करते हैं, प्रेस करते हैं। ये कीबोर्ड है, देखिए इसमें आ रहा है ना कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब यहाँ की है, की मतलब चाबी है, इसमें जो भी चीज़ एंटर करना है आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। ठीक है, चाहे आप एटीएम मशीन में जाएंगे तो एटीएम कार्ड में क्या होता है, अपने एटीएम कार्ड को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उसके बाद वहाँ पे की बना होता है ना, 0 से 9 डिजिट का। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, अपना पिन डालते हैं ना। तो हर जगह की यूज़ हो रहा है, एक तरह से कीबोर्ड का ही की है, हर जगह यूज़ हो रहा है। तो ये इसी तरह का क्या है, मालवेयर है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आप कहीं भी जाएंगे और वहाँ जाके आपको क्या करना होता है, आपको इनपुट देना होता है। चाहे इनपुट किसी भी सेंस में हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, नंबर्स हो गए, तो ये सब क्या है, इनपुट दे रहे हैं। और इनपुट हो सकता है आपका पासवर्ड हो, आपका एटीएम का पिन हो, आपका फेसबुक का आईडी हो, या कोई डॉक्यूमेंट का पिन हो, या कुछ भी हो सकता है जिससे आपको इनपुट देने के बाद आपका पर्सनल डेटा आप उससे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, पर्सनल डेटा ले रहे हैं। तो वो क्या करता है, की लॉकर्स आपके प्रिंट को देख लेता है। प्रिंट मतलब कि आपने जो जो चीज़ क्या किया है, टाइप किया है। तो ये आपने, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो एटीएम वगैरह में पता है किस टाइप का फ्रॉड होता है। एटीएम वगैरह में जाएंगे तो बहुत सारे एटीएम में क्या होता है, जैसे कि स्क्रीन होता है तो इसमें पिन डालते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। तो इस पे क्या करता है, इसके कीबोर्ड पे कुछ है ना, लेयर लगा देता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि आप कह सकते हैं जो चीज़ स्टिकी हो, जो कि आप प्रेस करेंगे तो उसका जो प्रिंट है ना, उस वाले की पे रह जाता है, छाप रह जाता है। जैसे थोड़ा ऑयली चीज़ हो गया या वैक्स वाला हो गया, तो ज़्यादा प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा, अच्छा ये आया था, एटीएम कार्ड लगाया, इसके कार्ड का पिन ये है, 4 5 6 8 है। क्योंकि क्या हुआ, आपने 4 टच किया तो इस पे पहले से कुछ लगा हुआ था, चिपकाया गया था, लगाया गया था पेस्ट की तरह से। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये पता चल जाएगा, ये पिन था, ये पिन था, ये पिन था, ये पिन था। तो इस चारों का कॉम्बिनेशन लेके आपका क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। चाहे आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं कहीं का भी सिस्टम में, तो कीबोर्ड पे भी क्या होता है, पूरा एक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कीबोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, एक लेयर चढ़ा हुआ है, उस लेयर पे आप जहाँ जहाँ कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये बंदा आया था, इस साइट पे गया है, इस साइट पे जाने के लिए इसने ये कीबोर्ड का की इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से क्या होता है, हैकिंग होता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। ए की लॉकर कैन इधर भी मालवेयर हो सकता है या तो हार्डवेयर, दोनों में हो सकता है ना, मालवेयर में भी हो सकता है, हार्डवेयर में भी हो सकता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस मालवेयर इज टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस्ड बाय द यूजर, ठीक है, on the keyboard. A keylogger makes logs of daily keyboard usage and may send it to an external entity as well. In this way, very sensitive and personal information like the password, email, private conversation, etc. can be revealed to an external entity without the knowledge of the user. One strategy to avoid the threat of password leak by keyloggers is use a virtual keyboard while signing into your online अकाउंट फ्रॉम एन अननोन कंप्यूटर। तो क्या कर सकता है, एक तो या तो वर्चुअल कीबोर्ड भी दे सकता है, एक तो ये सब रियल कीबोर्ड हो गया, जैसे गए आपने टच किया, और एक वर्चुअल कीबोर्ड का भी आता है कि लगेगा रियल कीबोर्ड की तरह है। जैसे वर्चुअल रियलिटी होता है ना, वर्चुअल मतलब कि रियल जैसा पूरा एक्सपीरियंस देगा, आपको लगेगा यही रियल है, ये फ्रॉड थोड़ी हो सकता है, यही रियल है। तो आप क्या करेंगे, उस कीबोर्ड से क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे तो आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा, उसके पास चला जाएगा, उसको पता चल जाएगा। जैसे कि देखें,
और की लॉकर्स में दो टाइप का होता है, एक ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड होता है वर्सेस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो देखिए, एक वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब अगर फैसिलिटी नहीं है किसी को फिजिकल या हार्डवेयर देने का, फिजिकल मतलब जैसे फिजिकल मशीन, आप जैसे कि आपको, आप कहीं गए, ठीक है, उसके पास कीबोर्ड नहीं है तो कहेगा क्या कि सिस्टम में ही है ना वर्चुअल कीबोर्ड है, आप उसको यूज कर लीजिए, आप उससे है ना की प्रेस करके एंटर कर लीजिए, ठीक है। अगर बाहर से कीबोर्ड लगाने वाला होगा तो आप एक्सटर्नल भी तो कीबोर्ड लगता है ना, क्या होता है, आप उसके कीबोर्ड में क्या होगा, वायर होगा, आप उसको सिस्टम के स्लॉट में क्या करेंगे, डालेंगे, तो आप उस कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं, तो वो फिजिकल है, वो टच कर सकते हैं, वो छू सकते हैं। लेकिन वर्चुअल क्या हो जाएगा, मतलब अवेलेबल नहीं है मशीन, अभी हार्डवेयर नहीं है जिसको छूने वाला मशीन जिसको आप छू सकते हैं, बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर ही है, वर्चुअल है, तो उसको आप टच करेंगे तो वो कीबोर्ड हो गया। और एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो एक स्क्रीन पे देता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे तो अगर आप डालेंगे ना सर्च बार में, आप सर्च बार में डालेंगे ऑन स्क्रीन, आप ऐसे लिखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो आपके पास यही जो सामने आप देख रहे हैं यही आपके पास दिखने लगेगा। तो ये क्या हो गया, आपकी स्क्रीन पे जो दिखा रहा है वो कीबोर्ड, तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहा है, मतलब ये स्क्रीन का कीबोर्ड है, ठीक है। और एक वर्चुअल कीबोर्ड, जैसे कि क्या होता है, जितना भी बैंकिंग वाला होता है, बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग में क्या होता है, पेमेंट जब करते हैं तो वो वर्चुअल कीबोर्ड देता है, बोलता है कि यूज दिस कीबोर्ड ओनली, आप अपने फोन का भी कीबोर्ड मत यूज कीजिए, बिकॉज फ़ोन का भी यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर गलती से आपके फ़ोन में डला हो और वो आपके जो जो की प्रेस किए हैं उसके डेटा को दूसरे को वो क्या कर दे, सेल कर दे, ठीक है, तो यहाँ हैकिंग हो जाएगा, हैक हो जाएगा। लेकिन जब बैंकिंग है, क्योंकि ये तो बहुत ख्याल रखता है बैंकिंग सिस्टम इसमें, क्योंकि पूरा पैसा कौड़ी का बात है ना, अब आपका मेहनत से अर्न किया हुआ पैसा है, तो उसको ज़्यादा कितना मतलब जितना हद तक सिक्योरिटी हो सकता है बैंकिंग वो देता है, ताकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो कभी भी लॉस ना जाए, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, वर्चुअल कीबोर्ड देता है कि आप अपने स्क्रीन के कीबोर्ड को, फोन के कीबोर्ड को यूज मत कीजिए, हम एक वर्चुअल कीबोर्ड आपके सामने दे रहे हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि कम से कम फ्रॉड होगा या फ्रॉड नहीं होगा। तो ये होता है, कभी कभी हो सकता है कोई वेबसाइट पे गए, आपको पेमेंट करना है, तो पता चला क्या कि वर्चुअल कीबोर्ड दे रहा है, आप पेमेंट तो असली वेबसाइट को करना चाहते थे, लेकिन ये गलती से, क्योंकि ये स्क्रीन दिख रहा है आपको रियल कीबोर्ड की तरह, तो आप दूसरे लिंक पे क्या करेंगे, क्लिक करके उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड समझ गए होंगे। ऑन स्क्रीन जो सिस्टम में कंप्यूटर में होता है, वर्चुअल कीबोर्ड जो बैंकिंग सिस्टम और भी अदर जो देता है कीबोर्ड आपको, ठीक है। देयर कैन एग्जिस्ट अ नोटेबल डिफरेंस होता है ऑन स्क्रीन और ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड में, बोथ टाइप ऑफ कीबोर्ड में लुक द सेम, एक जैसा दिखता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसा होता है, क्वाटी होगा, इसमें देखिए QWERTY ये वाला फॉर्मेट होगा, ये होगा आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में QWERTY ये फॉर्मेट होगा, तो देखे है ना, QWERTY। लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड में है ना ऐसा फॉर्मेट नहीं होता, ये नहीं होगा, वो खुद से, क्योंकि जिसके पास आप एक्सेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप यूज़ में ले रहे हैं, जिसका आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो अपना कीबोर्ड देगा वर्चुअल कीबोर्ड, तो हो सकता है नंबर इधर उधर हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होना चाहिए, लेकिन बैंकिंग वाला में जाएंगे, आप पेमेंट करेंगे तो पता है आपको पिन है ना ऐसे उल्टा पुल्टा कर देगा, जम्बल, 0 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 1 ऐसे। तो इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि आप की तो प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप इतना फ्रिक्वेंटली ये चेंज हो रहा है इसका पोजीशन, कि जो हैकर होगा उसको तो पता ही नहीं चल पाएगा कि अरे भाई ये तो ये वाला प्रेस किया है, तो उसको लगेगा यहाँ पे तो 2 होता है लेकिन यहाँ पे है 4, फिर दूसरी बार जब पेमेंट कीजिएगा फिर चेंज कर देगा, जरूरी नहीं कि यहीं पे 4 रखेगा, हो सकता है यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये होता है वर्चुअल कीबोर्ड, तो आप समझ गए होंगे। QWERTY वाला होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो आपके पास कीबोर्ड है जो आपके फ़ोन में है, अभी आप देख पाएंगे तो QWERTY दिख रहा होगा, या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उस पर दिख रहा होगा, ठीक है। और वर्चुअल में क्या होता है, कीबोर्ड का पूरा चेंज हो जाता है पेरीफेरी, देखिए दिखा भी रहा है कि SBI वगैरह कैसे काम करता है। SBI का क्या है, ये बैंकिंग सिस्टम का पेमेंट का इंटरफेस है, पेमेंट जैसे कि आपको पेमेंट करना है, पैसा देना है, तो आप देखिए, आप इसको देख के एकदम अच्छे से समझ पा रहे कि इसमें क्या है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या है मोड्स ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, मतलब कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो देखिए, डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, तो हम लोग मालवेयर कहाँ से ला सकते हैं, तो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, करते हैं ना, फ्री का दिखता है जहाँ वहाँ पे आँख चौंधिया जाता है, बड़ा बड़ा सा हो जाता है, फिर लगता है अरे यार
फ्री का ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है। तो आप क्या करते हैं, लालच में डाउनलोड कर लेते हैं, पता चलता है कि आप ही से उल्टा पैसा मांग रहा है, समझे, आपसे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, थोड़ा समझदारी से कोई भी चीज़ देखे कि कितना रियल वेबसाइट है, ऑथेंटिकेट है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं साइट, या फिर फ्रॉड है या इस तरीके से दिखता है। हर एक यूआरएल को प्रॉपर पढ़े, यूआरएल को प्रॉपर पढ़े। बिकॉज होता क्या है, जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा, तो मिंत्रा में ऐसे होता है, एम कैपिटल है इसका ओरिजिनल वेबसाइट जो रियल है, ओरिजिनल नहीं मतलब रियल, जो इसका रियल वेबसाइट है, ये मिंत्रा में एम लिखा हुआ है। और आप पता है क्या करेंगे, आपके पास अगर फ्रॉड वाला आएगा यूआरएल, तो ऐसे लिखा रहेगा, जैसे कि एम लिखा रहेगा वाई, मैं इंट्रा लिख दिया, माई इंट्रा, एम वाई होता है ये, सॉरी, अच्छा जो भी स्पेलिंग होता है ये तो नाम ही है। तो मिंत्रा जैसे कि ये हो गया, तो अब देखिए ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया है, ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया है। तो आपको लगेगा अरे अच्छा मिंत्रा से ही है, इसी को पेमेंट करना है, आप फटाक से पेमेंट कर देंगे। और आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल एम था और यहाँ पे स्मॉल है, तो इसका मतलब ये रियल मिंत्रा का वेबसाइट नहीं है, ये फ्रॉड वाला है। ऐसे हो सकता है, जैसे कि आपने फेसबुक आपको एक्सेस करना है, तो FAC फेसबुक है, ये होता है facebook.com। आपने जल्दी जल्दी में, आपके पास पता है क्या आया है, आपके पास F कैपिटल नहीं आया, ये आया है, लेकिन पता है बुक के पास डबल ओ के पास यहाँ पे ए करके एक, ये ए लिख देगा, ये आपको लगेगा वाह सही है, इसी पे तो लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पे BOA है, ए लिखा हुआ है, जबकि डबल ओ होता है, फटाक से कर देंगे। तो इस सब चीज़ का भी बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पैम मेल आ गया, उसको खोल के देख लिए, उस स्पैम मेल में आया हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 2 लाख रुपया मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप यहाँ का टिकट जीते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको घर मिल रहा है। सब लालच में डाउनलोड कर लेंगे और फंस जाएंगे बुरी तरह से। फिर उसके बाद क्या होगा, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, जिसको रिमूवेबल मतलब जो डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव वगैरह होता है, इसको क्या होता है, या फिर SD कार्ड हो गया, SSD कार्ड हो गया, म्यूजिक प्लेयर, ये सब क्या होता है, एक्सटर्नल स्लॉट में लगाते हैं। तो हो सकता है पहले से आपका जो पेन ड्राइव वगैरह हो उसमें वायरस हो, आप अपने सिस्टम में लगाएंगे तो उसके थ्रू भी आ जाएगा। नेटवर्क प्रोपोगेशन, जैसे कि वर्म्स वगैरह क्या होता है, ये लोग प्रोपेगेट ही करता है ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो थ्रू नेटवर्क, मतलब नेटवर्क होना चाहिए, तो इससे भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे मालवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है, इंटरनेट से, मेल से, कोई डिवाइस बाहर से लगाए हैं आप स्लॉट में, उस तरीके से, नेटवर्क प्रोपेगेशन से। तो ये सब चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, बहुत सावधानी से यूज़ करेंगे। बिकॉज इंटरनेट और जितना ज़्यादा एडवांस हो रहा है उतना ज़्यादा सिक्योरिटी क्या हो रहा है, थ्रेट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा किसी भी डेटा को लेके, कोई भी फाइल को लेके, चैट को लेके, वीडियो को लेके, इमेजेस को लेके। तो क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं इसलिए आपको बहुत सतर्क रह के करना है, नहीं तो वही कहानी हो जाता है, सावधान रहे, सतर्क रहे, और फिर पता चला सेट TV पे आप नहीं, भगवान कभी ना करे, मतलब स्टोरी लोगों को तो दिखते ही है ना, लोगों के साथ तो हो ही रहा है। तो बस मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, जय हिंद।